थोड़ा सारा लगवा दो घड़ा उठ जाएगा। रानी बोली महाराज जो कही सो दोबारा मत कहना, ना आप राजा रहे ना मैं रानी, नहीं चलेगी मनमानी महाराज, बिगड़ जाएगी कहानी। रानी हाँ कैसी बात कर रही हो रानी? अरे वो दिन याद करो रानी, जिस समय हम और आप एक मंडप के नीचे थे और एक दूसरे को सुख और दुख के वचन जो दिए थे निभाने का, वो तो याद करो। का भूल गई सब रानी? महाराज समझने की कोशिश करो। अरे मैं ब्राह्मण के यहाँ भोजन पकाती हूँ, आप एक कालू नाम के डॉन के यहाँ उसकी आज्ञा का पालन करते हो, उसका काम करते हो, और हम आप जब से बिच गए ना, जब से बिक्री हो गई तब से ना आप राजा रहे ना मैं रानी। महाराज एक धर्म की सीमा रेखा खींची हुई है, अगर मैं उस रेखा को बुलाऊंगी, उस रेखा को पार करूंगी तो धर्म खंडित हो जाएगा। नहीं महाराज, मैं एक अकल तो बता सकती हूँ मगर घड़ा नहीं छू सकती हूँ। ठीक है रानी, अकल ही बता दो रानी। तो क्या जवाब दिया है रानी ने? प्रिया मेरी एक बात सुन लो, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चल जाओगे तो घड़ा उठ जाएगा। ठीक है रानी बताओ। स्वामी जल में घुस जाओ, थोड़ा सारा पानी का लग जाएगा, घड़ा आसानी से उठ जाएगा। तुम्हारा मालिक तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा होगा, चले जाओ।
राजा जल में प्रवेश हो जाते, धस जाते। माता हुआ क्या के छाती तक जल में घुस गए रे, सुनियो मेरे भाई। दादी पिछक ना जाने, घड़ा तो लियो उठाई। महाराज के बाहर सांस का छूट गई, ओ करिए सी लगी घड़ा भरती। रानी थाली लेके राजा लगी भरबोयो, जाकी रानी थाली लेके राजा लगी भर। लगी भरबोयो सतपुती लगी भर। रानी थाली लेके राजा लगी भर। याद रखना माताओं, घड़ा तो उठ गया था राजा से, क्योंकि जल का सारा मिल गया। याद रखना माताओं, और जल में कोई भी वस्तु हो, समझे ना, हल्की मालूम पड़ती है, क्योंकि जो तैरने वाली वस्तु हो ना। माताओं बहनों, घड़ा ऊपर तैर रहा, राजा ने डुबकी लगा के घड़ा उठा लिया, सर पे रख लिया, बाहर निकले और जो आगे कदम बढ़ाया पैर फिसल गया। पैर फिसलते फिसलते राजा जमीन पर गिर गए, घड़ा भी गिर गया। गिरते गिरते घड़ा चूर हो गया, फूट गया। माता बहनों, जब टूट गया घड़ा, उसी समय राजा कांपता हुआ कालू डोम के पास में पहुंचा। इधर कालू नेत्र ने जैसे ही देखा, माता बहनों भाई बंधु प्रश्न किया, कहा ए हरिया, घड़ा कहाँ है? सरकार वो घड़ा सरकार, घड़ा फूट गया सरकार। कैसे फूट गया? सरकार घड़ा भरकर आ रहा था, 2-4 कदम